नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS PCS पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए बिहार स्पेशल का क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें आज का टॉपिक है आज़ाद दास्ता का गठन। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि आज़ाद दास्ता का गठन कब किया गया, किस क्रांति के समय किया गया, किसने किया, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके डायरेक्टर कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ देखें, गठन गठन होता है मार्च अप्रैल 1943 ईस्वी में, ठीक है, 1943 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक जयप्रकाश नारायण इन्हें लोक नायक भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? इनको लोक नायक भी नहीं हुआ। क्वेश्चन भी आ सकता है बिहार स्पेशल से कि लोक नायक किसे कहा जाता है, जन नायक किसे कहा जाता है। जन नायक बिहार में कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इन्हें लोक नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नायक, ठीक है, इन्हें लोक नायक कहा जाता है। तो इसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इनमें और कौन कौन से सदस्य थे? मुख्य सदस्य थे जयप्रकाश, जेपी लोहिया और सरदार नित्यानंद सिंह इसके प्रमुख मुख्य सदस्य थे। जयप्रकाश, लोहिया जी, सरदार नित्यानंद सिंह। तो सरदार नित्यानंद सिंह इसके डायरेक्टर बनाए गए। क्वेश्चन आएगा, देखिए, इसके संस्थापक तो जयप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश नारायण है, लेकिन इसका जो डायरेक्टर बनाया गया, इसके डायरेक्टर बनाया गया, निर्देशक बनाया गया, तो बनाया गया सरदार नित्यानंद सिंह को। इसके निर्देशक कौन बने? निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह। तो गठन किया गया मार्च अप्रैल 1943 ईस्वी में। संस्थापक थे इनके जयप्रकाश नारायण, इनको लोक नायक भी कहा जाता है। मुख्य सदस्य थे जयप्रकाश नारायण, लोहिया, सरदार नित्यानंद सिंह, और निदेशक बनाया गया इन्हीं सरदार नित्यानंद सिंह को इसका निदेशक बनाया गया। ठीक है, अब बताए, अब एक क्वेश्चन बनेगा कि इसकी स्थापना कहाँ हुई? देखिए, स्थापना कहाँ हुई? कहाँ? राजविलास जंगल, नेपाल। स्थापना हुआ राजविलास जंगल, नेपाल। ठीक है, इसकी स्थापना बिहार में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी राजविलास जंगल, नेपाल में। इसकी स्थापना हुई थी कहाँ? नेपाल में। राजविलास जंगल, नेपाल में। तो कुछ नहीं बनेगा कि इसकी स्थापना कहाँ हुई? राजविलास जंगल, नेपाल में हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? इसका काम क्या था? युवाओं को अग्नेयास्त्र की ट्रेनिंग देना। देखिए, उद्देश्य क्या था, कार्य क्या था इसका? यहाँ दिख रहा है कार्य क्या था? युवाओं को अग्नेयास्त्र की ट्रेनिंग देना। ठीक है, क्या था? युवाओं को अग्नेयास्त्र चलाने की ट्रेनिंग देना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, इसी कार्य में और क्या था? ये था कि इसको
संचार व्यवस्था को ठप करना। ट्रेनिंग देने के बाद युवाओं के द्वारा करवाया गया संचार व्यवस्था को ठप, संचार व्यवस्था ठप किया गया। ठीक है। यातायात व्यवस्था को क्षति पहुंचाया गया, क्षति पहुंचाना। ठीक है। तीसरा है औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। देखिए, ट्रेनिंग के बाद युवाओं को के द्वारा करवाया गया संचार व्यवस्था को ठप करना, यातायात व्यवस्था को ठप करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि कब किया गया था इसका गठन, तो देखिए यहाँ लिखा ही हुआ है 1943 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। कब किया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जब पूछ ले कि किस आंदोलन के समय किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो आएगा आंसर होगा इसका भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्यों भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1942 में, अगस्त 1942 में। ये कब है? 1943 में। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि यहाँ वर्ष 1943 के अंत में जेपी लोहिया को अरेस्ट कर लिया गया था। नित्यानंद को, जेपी को और लोहिया को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में, नेपाल के वर्ष, देखिए वर्ष 1943 के अंत में नेपाल सरकार द्वारा क्या आता है? अरेस्ट कर लिया आता है। ठीक है। अरेस्ट कर लिया था किन्हें? जेपी को, लोहिया को, जेपी जयप्रकाश लोहिया एंड नित्यानंद को, सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। नित्यानंद तो इसके डायरेक्टर थे। ठीक है। आगे क्या होता है कि वर्ष 1943 के अंत में नेपाल सरकार द्वारा इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में नेपाल सरकार द्वारा अरेस्ट जेपी को, जयप्रकाश नारायण को, लोहिया जी को और नित्यानंद सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? ये संगठन शिथिल पड़ जाता है। अब देखिए कुछ और जान लीजिए। इसकी स्थापना करने से पहले जेपी जो है हजारीबाग जेल में थे। जेपी कहाँ थे? हजारीबाग जेल में थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरेस्ट हो गए थे 1942 में, तो ये थे हजारीबाग जेल में थे। तो इनका अरेस्टिंग होता है हजारीबाग जेल में। इसको अरेस्टिंग के बाद इसने डाल दिया जाता है और ये लोग भागते हैं। 5 साथी मिलकर के रात को हजारीबाग जेल को फांद के भागते हैं। ठीक है। कब भागते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ लिखिए, यहाँ दिख रहा है ये 9 नवंबर 9 अक्टूबर होगा ना, 9 अक्टूबर 1942 को। ठीक है। हजारीबाग जेल फांद के लोग भाग आते हैं। हजारीबाग जेल, कौन सा जेल? हजारीबाग जेल। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आएगा, जयप्रकाश जी, जेपी ने किस जेल को फांद के भागा था 1942 में? तो 9 अक्टूबर 1942 को हजारीबाग जेल से एक भागे थे। 5 साथी भागे थे। कौन कौन भागे थे? देखिए
5 साथी भागे थे। जेपी खुद थे, जेपी, शालिग्राम सिंह, शालिग्राम सिंह, योगेंद्र शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल, शालिग्राम सिंह, योगेंद्र शुक्ल, जेपी, शालिग्राम सिंह, गुलाबी सुनार, दिख रहा है यहाँ, गुलाबी सुनार, और 5वां सूरज नारायण सिंह, 5वां या दिख रहा नीचे, सूरज नारायण सिंह, 5वां कौन है? सूरज नारायण सिंह, सूरज नारायण सिंह। पांच साथी क्या किए हैं? हजारीबाग जेल से भाग आए हैं। 9 अक्टूबर 1942 को हजारीबाग जेल से कौन कौन भागे? जयप्रकाश नारायण, शालिग्राम सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सुनार और सूरज नारायण सिंह, पांचों साथी मिलकर के हजारीबाग जेल से भाग आते हैं। तो कुछ नहीं आ सकता है बिहार स्पेशल से कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ किस जेल से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से भागे थे। ठीक है। और वर्ष 2001 में हजारीबाग जेल का नाम इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है। हाँ, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर हजारीबाग जेल का नाम रख दिया गया है वर्ष 2001 में। ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।